स्वागत है सक्सेस ऑडियो बुक्स पर। आज से आप एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। आज आप सुनने जा रहे हैं 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद में निवेश करने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपकी किताबें, आपकी आदतें, आपकी स्किल्स, आपका नेटवर्क, ये सब आपकी जिंदगी के इन्वेस्टमेंट्स हैं। आज से आप सिर्फ जीने नहीं जा रहे, आप बढ़ने जा रहे हैं, आप इवॉल्व होने जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने जा रहे हैं। और याद रखना, जो इंसान खुद में निवेश कर लेता है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए इस गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्ट इन योर माइंड। मन आपका सबसे बड़ा साम्राज्य। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में सिर्फ 2 डर होते हैं, तेज आवाज का और नीचे गिरने का। बाकी सारे डर, बाकी सारी सीमाएं, बाकी सारे नेगेटिव बिलीफ्स दुनिया हम में डालती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम उन गलत बिलीफ्स के साथ मरते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं? आपका माइंड आपकी जिंदगी का सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सॉफ्टवेयर हैंग होने लगता है, वैसे ही माइंड में नेगेटिविटी आ जाए तो पूरी लाइफ रुकी हुई लगती है। इसलिए पहला और सबसे बड़ा निवेश माइंड में निवेश। माइंडसेट की शक्ति। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत उनके माइंडसेट से हुई है। गरीबी से अमीरी, असफलता से सफलता, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, सबकी जड़ माइंडसेट है। माइंडसेट ये तय करता है कि आप क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे, कैसा काम करेंगे और आप क्या बनेंगे। जब दिमाग कहता है हो सकता है, तब दुनिया कहती है हाँ हो सकता है। जब दिमाग कहता है मुझसे नहीं होगा, तब दुनिया कहती है हाँ तुमसे नहीं होगा। माइंडसेट के बिना कोई बिलियनेयर नहीं बनता, कोई महान कलाकार नहीं बनता, कोई नेता नहीं बनता, कोई लेजेंड नहीं बनता। Your mind becomes what you feed it. आप अपने माइंड को रोज क्या खिला रहे हैं? किताबें, ज्ञान, मोटिवेशन या नेगेटिविटी, बकवास, टॉक्सिक बातें? जो आप अपने माइंड में डालते हैं वही आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। अगर आप माइंड को सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल से भरते हैं तो वो तुम्हें स्क्रॉल वाली जिंदगी देगा। अगर आप माइंड को विजडम, पर्पस और क्लैरिटी से भरते हैं तो वो आपको पर्पसफुल लाइफ देगा। माइंड को फ्यूल चाहिए। सवाल ये है, आप उसे क्या खिला रहे हो? गोल्डन प्रैक्टिस डेली माइंड फीडिंग। एक मॉर्निंग में 15 मिनट प्राइम टाइम फीडिंग। दिन की शुरुआत ही पावरफुल थॉट्स से। माइंड फ्रेश होता है, इस समय सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है। 2 डेली रीडिंग 30-45 मिनट। किताबें आपको नया दिमाग देती हैं। किताब नया ब्रेन सॉफ्टवेयर। 3 पॉजिटिव कंटेंट हर दिन। वीडियोस, ऑडियो बुक्स, मेंटोर्स। डेली माइंड वॉश जरूरी है। जैसे बॉडी को नहाना चाहिए वैसे माइंड को भी। 4 नेगेटिव इनपुट्स बंद करो। कंप्लेनिंग, गॉसिप, यूजलेस रील्स, ब्रेकिंग न्यूज, नेगेटिव लोग, ये माइंड को जहर देते हैं। जहां आपका माइंड जाता है आप वहीं जाते हैं। आपका मन आपकी पहचान बनाता है। एक इंसान को देखकर पता चल जाता है वो क्या सोचता है। उसकी चलने की शैली, उसकी बात करने का तरीका, उसकी आंखों की चमक,
उसकी पोस्चर, सब उसके माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। लो माइंडसेट लोग झुक कर देखते हैं, हाई माइंडसेट लोग आसमान देखते हैं। लो माइंडसेट लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, हाई माइंडसेट सॉल्यूशंस। लो माइंडसेट लोग डरते हैं, हाई माइंडसेट लोग सीखते हैं। लो माइंडसेट लोग बहाने बनाते हैं, हाई माइंडसेट लोग रास्ते बनाते हैं। इसलिए अपने माइंड की क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करती है। बिल्ड अ पावरफुल इनर वॉइस। आप दिन भर किन बातों को रिपीट करते हो? मैं कर लूंगा, मैं कैपेबल हूं, मेरे अंदर पावर है। ये सब माइंड को मजबूत बनाती हैं। लेकिन मेरा लक खराब है, मैं बोर्न पुअर हूं, मेरे बस की नहीं, ये सब माइंड को तोड़ देती हैं। आपकी इनर वॉइस आपकी लाइफ का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपने माइंड में अपने बारे में क्या बोलते हो, यही आपकी डेस्टिनी बनता है। माइंड को अपग्रेड कैसे करें? एक पावरफुल क्वेश्चंस पूछें। माइंड सवालों का स्लेव है। जो सवाल पूछोगे वही जवाब दिमाग ढूंढेगा। पूछो, मैं अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता हूं? माइंड रास्ते ढूंढेगा। पूछो, मैं लाइफ में क्यों हार रहा हूं? माइंड बहाने ढूंढेगा। दो, माइंड का कंफर्ट जोन तोड़ो। माइंड सेफ्टी चाहता है, लेकिन ग्रोथ सेफ्टी में नहीं होती, ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। 3, माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाओ। डिसिप्लिन माइंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। माइंड जब डिसिप्लिन्ड हो जाता है तब इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। माइंड मैपिंग द फ्यूचर ब्लूप्रिंट। माइंड मैपिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग में क्लैरिटी डाल सकते हैं। अपने गोल्स लिखो, अपने फियर्स लिखो, अपनी हैबिट्स लिखो, अपनी वीक पॉइंट्स लिखो, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, अपनी विजन लिखो। माइंड मैपिंग माइंड को रोड मैप देना। जिस माइंड को डायरेक्शन मिल जाती है वो कभी भटकता नहीं। माइंडसेट वर्सेस माइंड स्टेट। माइंडसेट आपकी सोच की स्ट्रक्चर, माइंड स्टेट आपकी डेली मेंटल क्वालिटी। हर दिन आपका माइंड स्टेट बदलता है, कभी अच्छा कभी खराब, लेकिन माइंडसेट आपकी परमानेंट थिंकिंग पैटर्न है। इसे इंप्रूव करना लाइफ का सबसे बड़ा निवेश है। जैसे किसानों को साल भर मिट्टी की क्वालिटी सुधारनी पड़ती है, वैसे हमें माइंड की क्वालिटी। माइंड का एनिमी कौन है? एक, फियर। डर माइंड का सबसे बड़ा थीफ है, वो अपॉर्चुनिटीज चुरा लेता है। 2, डाउट। सेल्फ डाउट सक्सेस को खत्म कर देता है। 3, लेजीनेस। लेजीनेस एनर्जी नहीं की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। 4, पास्ट पेन। अतीत की चोटें आज का ग्रोथ रोकती हैं। 5, रॉन्ग पीपल। गलत लोगों का असर माइंड को कमजोर कर देता है। माइंड का सबसे बड़ा निवेश अवेयरनेस। अवेयरनेस वो रोशनी है जो माइंड के अंधेरे को खत्म करती है। जब आप अवेयर हो जाते हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, तब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। अवेयरनेस वो चाबी है जो माइंड की जेल को खोल देती है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। जहां आपका माइंड जाता है आपकी लाइफ वहीं जाती है। इसलिए माइंड को मजबूत बनाओ, उसे क्लीन रखो, उसे नए आइडियाज दो, उसे नई किताबें दो, उसे पॉजिटिव इनपुट दो, उसे पावरफुल थॉट्स दो। माइंड आपका सबसे बड़ा साम्राज्य है, इसी को जीतना है।
पार्ट 2 इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आपकी असली दौलत आपका शरीर है। धन, सफलता, फेम, करियर, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। हेल्थ सिर्फ बॉडी नहीं होती। हेल्थ बॉडी प्लस माइंड प्लस इमोशन प्लस एनर्जी, ये चारों पिलर्स मिलकर हेल्थ बनाते हैं। बॉडी आपका टेम्पल, आपका शरीर आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह वो मशीन है जिसके बिना आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। फिर क्यों हम इस मशीन का ध्यान नहीं रखते? क्यों हम इसे देर रात तक चलाते हैं? क्यों हम इसे जंक फूड देते हैं? क्यों हम इसे आराम नहीं देते? मूवमेंट लाइफ। जिस शरीर में मूवमेंट बंद हो जाता है उसमें डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। हर दिन 30-45 मिनट मूवमेंट, वॉक, जिम, योगा, रनिंग, कुछ भी करो, लेकिन मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट शरीर की धूल झाड़ता है। न्यूट्रिशन, यू बिकम व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हैं वही आपकी थिंकिंग को शेप देता है। रॉन्ग फूड, रॉन्ग माइंड। क्लीन फूड, क्लीन थॉट्स। प्रोटीन, फ्रूट्स, क्लीन कार्ब्स, वाटर, ये सब आपके बॉडी का रियल फ्यूल हैं। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आपकी असली पूंजी आपका शरीर है। हेल्थ सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं है। हेल्थ ऊर्जा है, साफ दिमाग है, शांत मन है, मजबूत शरीर है और लंबी उम्र है। अगर हेल्थ स्ट्रांग है तो वर्क इजी लगता है। अगर हेल्थ वीक है तो सिंपल चीजें भी भारी लगती हैं। स्लीप, द हिडन सुपर पावर। आज की दुनिया को एक डिजीज ने पकड़ रखा है, स्लीप डेप्रिवेशन। लोग लेट नाइट मोबाइल चलाते हैं, स्क्रोलिंग, टीवी, गेम्स, चैटिंग, और फिर कहते हैं कि लाइफ में मोटिवेशन नहीं बची। भाई, मोटिवेशन शरीर से आता है और शरीर की बैटरी चार्ज होती है नींद से। नींद वो समय है जब बॉडी खुद को रिपेयर करती है, माइंड खुद को रीसेट करता है, इमोशंस खुद को हील करते हैं। पुअर स्लीप, वीक मेमोरी, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, स्लो लर्निंग, लो कॉन्फिडेंस, लो प्रोडक्टिविटी, और सबसे खतरनाक, लोग नॉर्मल समझने लगते हैं कि थक कर जीना ही लाइफ है। क्या करें? 6.58 घंटे की क्वालिटी स्लीप, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद, बेडरूम डार्क प्लस कूल, नो हैवी मील्स एट नाइट, डीप ब्रीदिंग बिफोर स्लीप। आप देखेंगे सिर्फ नींद ठीक करने से आपके अंदर नई लाइफ आ जाएगी। इमोशनल हेल्थ, द हार्ट ऑफ रियल ग्रोथ। जिस इंसान के इमोशंस गंदे हैं उसका माइंड कभी साफ नहीं हो सकता। इमोशनल हेल्थ इन्वेस्टमेंट है जो आपको शांत, मजबूत और बैलेंस्ड बनाता है। इमोशनल हेल्थ क्यों बिगड़ती है? ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, नेगेटिव पीपल, रिजेक्शन, फेलियर, ओल्ड ट्रॉमा, स्ट्रेस, इन सब का एक काम सॉल्यूशन है, अवेयरनेस प्लस एक्सप्रेशन प्लस रिलीज। एक, अवेयरनेस। आप क्या महसूस कर रहे हैं इसका पता लगाओ, क्योंकि जो दिखाई देता है वही बदला जा सकता है। 2, एक्सप्रेशन। मन की बात दबा देना इमोशनल कैंसर बन जाता है। राइटिंग, टॉकिंग, शेयरिंग, जर्नलिंग, जो भी तरीका हो, फीलिंग्स बाहर आनी चाहिए। 3, रिलीज। किसी से नाराजगी, किसी की वजह से दर्द, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब माइंड को स्लो करते हैं। फॉरगिवनेस, इमोशनल फ्रीडम, एनर्जी, द इनविजिबल फोर्स। हर इंसान की एक एनर्जी होती है,
कुछ लोगों के पास हाई एनर्जी होती है, उनको देखकर अच्छा लगता है। कुछ लोगों से बात करने के बाद थकान महसूस होती है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट सबसे कम डिस्कस्ड और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। आपके अंदर एनर्जी है तो आप किसी भी काम को कर ले जाओगे। आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो स्मॉल टास्क भी बड़ी मुश्किल लगेगी। एनर्जी बढ़ाने वाले हैबिट्स: ब्रेथ वर्क, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, हाइड्रेशन, गुड स्लीप, क्लीन फूड, कोल्ड शावर्स, एक्सरसाइज, माइंडफुल साइलेंस, ये सब मिलकर एनर्जी ऑरा बनाते हैं। बॉडी माइंड एनर्जी बैलेंस। हेल्थ तब पावरफुल होती है जब तीनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो। 1 बॉडी हेल्थी, 2 माइंड क्लियर, 3 एनर्जी हाई। अगर इनमें से कोई एक भी वीक हो, लाइफ में इम्बैलेंस आ जाता है। समरी: हेल्थ आपका असली इन्वेस्टमेंट है। इसे रोज बढ़ाना है, रोज मजबूत करना है, रोज शाइन करना है। बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड क्लीन, इमोशंस बैलेंस्ड, एनर्जी फुल, ये 4 पिलर्स मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। स्किल ही असली ताकत है। दुनिया में आज पैसा किसको मिलता है? जॉब्स किसको मिलती हैं? रिस्पेक्ट किसको मिलता है? अपॉर्चुनिटी किसके आसपास घूमती है? जिनके पास स्किल्स हैं। सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ मार्क्स नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं। स्किल वो ताकत है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में काम दिला सकती है। स्किल वो चीज है जिससे आप कंगाल से मिलियनेयर बन सकते हैं। स्किल वो खास चीज है जिसे कोई चुराकर नहीं ले जा सकता। इसलिए खुद में सबसे बड़ा निवेश स्किल का है। Why skills matter more than anything। आज की दुनिया फास्ट चेंजिंग है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। मार्केट्स हर महीने बदल जाते हैं। ट्रेंड्स हर साल रीसेट हो जाते हैं। लेकिन स्किल्स बदलते हुए भी आपको रेलेवेंट बनाए रखते हैं। स्किल आपकी अर्निंग पावर, स्किल आपकी ग्रोथ, स्किल आपकी फ्रीडम। विदाउट स्किल्स, लो इनकम, नो रिकॉग्निशन, नो कॉन्फिडेंस, नो अपॉर्चुनिटीज। विद स्किल्स, हाई इनकम, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस, पावर, रिस्पेक्ट। 5 हाई इनकम स्किल्स जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। अब मैं आपको वो स्किल्स बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को मल्टीप्लाई कर देंगी। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दुनिया की टॉप स्किल है। जो इंसान बोलना सीख गया वो दुनिया चला लेता है। कम्युनिकेशन पैसा, कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बिजनेस ग्रोथ, जॉब सक्सेस, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस अपग्रेड। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें? रोज 30 मिनट लाउड रीडिंग, मिरर प्रैक्टिस, इंग्लिश प्लस हिंदी क्लैरिटी, रुककर सोचकर बोलना, हाउ टू टॉक टू एनीवन जैसी किताबें। डिजिटल स्किल्स। टेक दुनिया को चला रही है और डिजिटल स्किल्स की डिमांड अगले 20 साल तक लगातार बढ़ती रहेगी। इन स्किल्स में मास्टरी आपको ग्लोबल बना देगी। टॉप डिजिटल स्किल्स: ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कोडिंग बेसिक्स, एआई टूल्स हैंडलिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, थंबनेल डिजाइन, एड मैनेजमेंट। ये सब हाई पेइंग स्किल्स हैं। सेल्स। सेल्स दुनिया की सबसे मिसअंडरस्टूड स्किल है।
लोग सोचते हैं सेल्स बेचना, लेकिन असली ट्रूथ सेल्स कम्युनिकेशन प्लस साइकोलॉजी। आप रोज लाइफ में चीजें बेचते हो, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी वैल्यूज, खुद को। ग्रेट सेल्स स्किल आपको लीडरशिप देती है, कॉन्फिडेंस देती है, मनी देती है। पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर खड़ा होना शायद सबसे मुश्किल स्किल लगे, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही है। पब्लिक स्पीकिंग, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट, विजिबिलिटी, पावर। कैसे इंप्रूव करें? स्पीच लिखना, प्रैक्टिस, वॉइस कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, आई कांटेक्ट, स्टोरी टेलिंग, हैंड जेस्चर्स, फाइनेंशियल स्किल्स। यह वो स्किल है जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाते, लेकिन वही स्किल आपको अमीर बनाती है। फाइनेंशियल स्किल्स, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग, स्टॉक बेसिक्स, साइड इनकम, मनी डिसिप्लिन। जो पैसा संभालना सीख गया, वही पैसा बनाना भी सीख गया। स्किल बिल्डिंग फॉर्मूला, द अल्टीमेट 6 मंथ प्लान। अगर आप अगले 6 महीने डेली 1-2 घंटे इन्वेस्ट करते हो, तो एक स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है। स्किल बिल्डिंग गोल्डन फॉर्मूला। 1. लर्न, डेली लर्निंग कंटेंट देखो पढ़ो। 2. प्रैक्टिस, सीखा हुआ तुरंत करो। 3. क्रिएट, कुछ बनाओ, क्रिएट करो। 4. पब्लिश, लोगों को दिखाओ, फीडबैक लो। 5. इंप्रूव, फिर सुधार करो। बस इस साइकिल को रिपीट करो, स्किल मास्टर हो जाएगी। Why skills give confidence? स्किल्स का सबसे बड़ा फायदा है, ये आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब आप कहते हो, हाँ ये काम मैं कर लूंगा, हाँ ये मैं बना सकता हूं, हाँ ये मेरे बस की बात है, यही कॉन्फिडेंस आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। स्किल्स आइडेंटिटी शिफ्ट, डीप स्किल मास्टरी। स्किल मास्टरी एक रात में नहीं बनती, लेकिन कंसिस्टेंसी से जरूर बनती है। रूल्स ऑफ मास्टरी, रोज थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, फेलियर्स से मत डरो, फीडबैक लो, पेशेंस रखो। मास्टरी स्लो होती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड देती है। स्किल लिमिटेशंस और इन्हें कैसे तोड़े। कई लोग स्किल सीखना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? फियर, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, नो प्लान, नो डिसिप्लिन, नो एनवायरनमेंट। सॉल्यूशन, सिर्फ एक स्किल चुनो, 6 महीने कंसिस्टेंसी, बिना कंपेयर किए मेहनत, स्मॉल प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। योर एनवायरनमेंट द साइलेंट फोर्स दैट शेप्स यू। कभी महसूस किया है कि आप बिना वजह थक जाते हैं, बिना कारण उदास हो जाते हैं, जरा सी बात से गुस्सा आ जाता है, या कई दिनों तक माइंड डल बना रहता है। ये इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल चुपचाप आपको अब्जॉर्ब करता है। एनवायरनमेंट एक साइलेंट टीचर है, नाकाम भी कर सकता है, काबिल भी बना सकता है। एनवायरनमेंट 2 चीजें बनाता है, आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी। अगर आप चारों ओर नेगेटिव बातें सुनते हैं, कुछ नहीं होगा, किस्मत खराब है, लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला, तो आपका माइंड ये ही बिलीफ्स अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां हर कोई सीख रहा हो, ग्रो कर रहा हो, डिसिप्लिन में जी रहा हो, तो आप भी ऑटोमेटिकली उठ खड़े होते हैं।
आपका माहौल आपके अंदर का फ्यूचर एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ चेंज। एक ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ एनवायरनमेंट बदलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। बस जगह बदलें, लोग बदलें, माइंडसेट बदल जाएगा। व्हाट टू डू? अपना फिजिकल स्पेस साफ रखें। ऐसी जगह काम करें जहां डिस्ट्रैक्शन शून्य हो। खाने, सोने, वापसी, स्क्रोलिंग, सब पर डिसिप्लिन रखें। और सबसे जरूरी, नेगेटिव लोगों से दूरी। बिकॉज एनवायरनमेंट साइलेंटली डिसाइड्स what you think, how you think, and how far you will go. The power of investing in your emotional intelligence, EQ. IQ दुनिया चलाता है, लेकिन EQ इंसान को चलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और उन्हें सही दिशा में यूज करना। क्यों जरूरी है EQ? क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। टाइप 1 इमोशंस के गुलाम। गुस्सा आए तो फट पड़ते हैं, दुख आए तो टूट जाते हैं, डर आए तो भाग जाते हैं, लोग कुछ कह दें तो दिन खराब। टाइप 2 इमोशंस के मालिक डर को चुनौती देते हैं, गुस्से को ऊर्जा में बदलते हैं, दुख को पावर में बदलते हैं, नेगेटिव लोगों को नजरअंदाज करते हैं। विनर्स हमेशा टाइप 2 कैटेगरी में आते हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट कैसे करें? 1. इमोशनल अवेयरनेस। अपने फीलिंग्स को जानिए। आपको क्या चीज ट्रिगर करती है? कब आप डाउन होते हैं? कब एंशियस? किससे डर लगता है? किससे डिमोटिवेशन? ये क्लैरिटी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। 2. रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करते हैं, तभी आप पावरफुल बनते हैं। 3. फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब किसी को फ्री करना नहीं है, बल्कि खुद को मुक्त करना है। आपका मन हल्का हो जाता है। Forgive not for them, but for your own peace. 4. Accepting reality. आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही इमोशनल मास्टरी है। 5. सेल्फ लव। अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट कीजिए। अपने अंदर काइंडनेस रखिए। लाइफ इजियर हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्किल है जो स्कूल में नहीं सिखाते, लेकिन दुनिया इसी पर चलती है। स्किल एक्सपांशन। बिकम अ 360 डिग्रीज ह्यूमन। एक स्किल आपको नौकरी देगा, लेकिन मल्टीपल स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बना देंगी। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कैसे खुद को 360 डिग्री स्किल मशीन बनाना है। The future belongs to multi-skilled people. Tomorrow belongs to those who can communicate, lead, create, sell, plan, manage, innovate, execute. एक ही स्किल आपके वैल्यू को सीमित कर देती है, लेकिन मल्टी स्किल्स आपकी लाइफ को लिमिटलेस बना देती हैं। 360 डिग्री स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी इनकम सीधे सीधे आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ी है। डिजिटल स्किल्स। एडिटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ऑटोमेशन। आज की दुनिया में इनकी डिमांड एक्सप्लोसिव है। क्रिएटिव स्किल्स। स्टोरी टेलिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ये इन्फ्लुएंस की कोर हैं। लीडरशिप स्किल्स। लीडिंग अ टीम, मैनेजिंग पीपल, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये आपको रेयर बनाती हैं। मनी स्किल्स। पैसे कमाना एक स्किल है, पैसे बचाना दूसरी स्किल है, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना ये सबसे रेयर स्किल है। अपग्रेड योर आइडेंटिटी, बिकम द पर्सन यू ड्रीम अबाउट। आपकी आइडेंटिटी आपकी पूरी जिंदगी की सीमाएं तय करती है।
आइडेंटिटी, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आइडेंटिटी के 2 रूल्स हैं। रूल 1, आप वही बनते हैं जो आप अंदर से मानते हैं। रूल 2, आप अपने सेल्फ इमेज से कभी ऊपर नहीं जा सकते। इफ यू सी योर सेल्फ एज मैं एवरेज हूं, आप एवरेज बनेंगे। मैं अनलकी हूं, आपकी लाइफ अनलकी लगेगी। मैं कैपेबल हूं, आप कैपेबल बनेंगे। आइडेंटिटी को कैसे अपग्रेड करें? 1, न्यू हैबिट्स न्यू आइडेंटिटी। अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो डिसिप्लिन्ड हैबिट्स अडॉप्ट करें। 2, न्यू एनवायरनमेंट न्यू आइडेंटिटी। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ वाले लोगों के बीच रहें। 3, न्यू नॉलेज न्यू आइडेंटिटी। हर दिन 30 मिनट्स पढ़े, आपका माइंड ग्रो होगा, आइडेंटिटी भी बढ़ेगी। 4, स्पीक हाउ यू वांट टू बिकम। अपने बारे में पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें। से आई एम कैपेबल, आई एम ग्रोइंग, आई एम पावरफुल। आपकी बॉडी आपकी वॉइस को फॉलो करती है। आपका सबकॉन्शियस आपकी लैंग्वेज को अब्सॉर्ब करता है। 5, डू स्मॉल विंस डेली। छोटी जीतें आपकी आइडेंटिटी मजबूत करती हैं। स्मॉल विंस बिग कॉन्फिडेंस बिग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बिल्डिंग एक साइंस है और जिसने इसे मास्टर किया वो वर्ल्ड क्लास बन गया। द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम मास्टरी। टाइम सबसे बड़ा इनइक्वालिटी है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर कोई उनका इस्तेमाल इक्वल नहीं करता। गरीब और अमीर में किस्मत का नहीं, टाइम यूज का फर्क होता है। टाइम को जल्दी इन्वेस्ट करने वाले लोग स्किलफुल बनते हैं, रिच बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, रिस्पेक्टेड बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। टाइम मास्टरी के 5 नियम। रूल 1, फोकस ऑन हाई वैल्यू वर्क। योर वैल्यू आपकी डेली एक्टिविटीज। लो वैल्यू वर्क लो वैल्यू लाइफ, हाई वैल्यू वर्क हाई वैल्यू फ्यूचर। रूल 2, रिड्यूस टाइम लीकेज। मोबाइल चेक्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, पॉइंटलेस गॉसिप, ओवर थिंकिंग, ये आपके ड्रीम्स का साइलेंट किलर हैं। रूल 3, टाइम ब्लॉकिंग। हर काम का टाइम फिक्स करें। जो चीज स्केड्यूल में नहीं है वो कभी पूरी नहीं होती। रूल 4, 2 आवर डीप वर्क रूल। हर दिन 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। ये 2 घंटे दूसरों के 8 घंटे के बराबर प्रोडक्टिविटी देते हैं। रूल 5, प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग। सुबह की एनर्जी सबसे सेक्रेड एनर्जी है। सुबह की जीत पूरे दिन की जीत। टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स अपने आप मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि टाइम ही माइंड को बदलता है, हेल्थ को अपग्रेड करता है, स्किल को शार्प करता है, नेटवर्क को ग्रो करता है और फ्यूचर को पावरफुल बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन द बैकबोन ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट। सक्सेस एक पेड़ है और डिसिप्लिन उसकी जड़ें हैं। डिसिप्लिन के बिना माइंड इन्वेस्टमेंट टूट जाता है, हेल्थ इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, स्किल्स इन्वेस्टमेंट वीक पड़ जाता है, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। डिसिप्लिन मतलब अपने इमोशंस को ऑर्डर देना, क्योंकि इमोशंस एक बच्चा है, उन्हें सुपरविजन चाहिए। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेंगे। Why डिसिप्लिन विंस? क्योंकि इमोशंस टेम्परेरी हैं पर डिसिप्लिन परमानेंट है। इमोशंस कंफर्ट पसंद करते हैं पर डिसिप्लिन फ्यूचर पसंद करता है। इमोशंस शॉर्टकट्स ढूंढते हैं पर डिसिप्लिन आउटकम ढूंढता है।
डिसिप्लिन विनर्स की लाइफस्टाइल है और बाकी लोग उसे कठिन कहते हैं। डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? एक छोटी जीत से शुरू करें। हर दिन एक छोटी चीज डिसिप्लिन में करें। ये आपकी आइडेंटिटी चेंज करेगा। 2 जस्ट 5 मिनट्स रूल। किसी भी काम को शुरू करने के लिए बस 5 मिनट करें। 5 मिनट्स अक्सर 30 बन जाते हैं। 3 डोपामाइन कंट्रोल। स्क्रोलिंग कम करें, रिवॉर्ड्स डिले करें और माइंड को सिखाएं कि रियल हैप्पीनेस वर्क में है। 4 1 कमिटमेंट पर डे। सिर्फ एक काम फिक्स करो और चाहे कुछ भी हो उसे पूरा करो। ये आपकी सेल्फ ट्रस्ट को रिस्टोर करेगा। डिसिप्लिन आपको कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं। मनी इंटेलिजेंस। इन्वेस्ट लाइक द फ्यूचर यू। पैसे कमाना आसान है, पैसे बचाना मुश्किल है। पैसे बढ़ाना रेयर है, लेकिन पैसे अंडरस्टैंड करना ये सबसे बड़ी आर्ट है। 5 गोल्डन मनी लॉज। लॉ 1 पे योरसेल्फ फर्स्ट। पैसा आए पहले खुद को दो। कम से कम 15-25% निवेश में जाए। लॉ 2 लर्न वेयर मनी ग्रोज। मनी ग्रोज इन लर्निंग, स्किल्स, टूल्स, नेटवर्क्स, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। लॉ 3 बैड मनी हैबिट्स से बचो। इंस्टेंट बाइंग, ईएमआई का ट्रैप, इंपल्सिव स्पेंडिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये सब फ्यूचर को खा जाते हैं। लॉ 4 मनी कॉम्पाउंड्स। टाइम प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। लॉ 5 बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हों, अगर फाइनेंसेस नहीं समझते तो पैसा आपसे दूर भागेगा। मनी इंटेलिजेंस मतलब अपने पैसे को डायरेक्शन देना। जहां डायरेक्शन है वहीं मल्टीप्लिकेशन है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सबसे बड़ा अंदरूनी निवेश। अक्सर हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अतीत को पकड़े रखते हैं। लेटिंग गो मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। What should you let go? 1 मिस्टेक्स। गलतियां इंसानों के लिए हैं, लेकिन बार बार वही मिस्टेक करना माइंड के अगेंस्ट है। 2 ग्रजेस। किसी को पकड़े रखना मतलब खुद को पकड़े रखना। 3 एक्सपेक्टेशंस। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज्यादा पेन। 4 रिलेशनशिप्स दैट ड्रेन यू। अगर कोई इंसान आपकी इनर पीस ले जाए तो वो इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉस है। 5 कंपैरिजन्स। कंपैरिजन आपका पूरा माइंड ईट कर जाता है। आप यूनिक हैं, आपकी जर्नी यूनिक है। लेटिंग गो एक इमोशनल डिटॉक्स है। ये आपको अंदर से साफ कर देता है, फ्रेश बना देता है और आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। पर्सनल ब्रांडिंग योर इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन पर्सनल ब्रांड सबसे बड़ा इनविजिबल एसेट है। दुनिया आपको आपकी काम की वजह से नहीं, आपकी पहचान की वजह से याद रखती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्या कहता है? ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, ये इंसान वैल्यूएबल है, ये इंसान रिलायबल है, ये इंसान अलग है। पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं? 1 शो योर स्ट्रेंथ्स। अपनी ताकतें छुपाएं मत, दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। 2 बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी ब्रांडिंग का ऑक्सीजन है। 3 शेयर वैल्यू डेली, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वैल्यू शेयर करने वाला इंसान शाइन करता है। 4 कीप योर वर्ड। विनर्स प्रॉमिस नहीं करते, वो डिलीवर करते हैं। पर्सनल ब्रांड वो चाबी है
जो आपको ऐसे दरवाजे खोल कर देगी जहां सिर्फ पैसे से काम नहीं बनता। द 10x माइंडसेट, थिंक बिगर देन योर फियर। स्मॉल थिंकिंग स्मॉल लाइफ। 10x थिंकिंग अनस्टॉपेबल लाइफ। आप जितना बड़ा सोचते हैं, आपकी एनर्जी उसी लेवल पर तैयार होती है। 10x माइंडसेट के नियम। रूल 1, स्मॉल गोल्स मत बनाओ। स्मॉल गोल्स स्मॉल मोटिवेशन, लार्ज गोल्स लार्ज एनर्जी। रूल 2, एक्ट लाइक द फ्यूचर यू। जिस वर्जन को बनना चाहते हो वैसे एक्ट करो। क्लोथिंग, स्पीकिंग, डिसिप्लिन, चॉइसेस सब फ्यूचर की तरह रखें। रूल 3, फियर को फ्यूल बनाओ। डर आ रहा है, मत भागो, ये प्रूफ है कि रास्ता सही है। रूल 4, एक्सपोजर बढ़ाओ। ग्रेटनेस देखने से माइंड बड़े लेवल पर सोचने लगता है। रूल 5, कंफर्ट जोन डिस्ट्रॉय करो। कंफर्ट जोन में सिर्फ कंफर्ट मिलता है, सक्सेस नहीं। 10x माइंडसेट आपकी रियलिटी बदल देता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द इनर इन्वेस्टमेंट मोस्ट पीपल इग्नोर। बॉडी, माइंड, स्किल्स, ये सब ग्रोथ दुनिया को दिखती है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये वो एनर्जी है जो सिर्फ आपको महसूस होती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब अपने अंदर की शांति को एक्टिव करना। स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट कैसे करें? 1, मेडिटेशन, माइंड को साइलेंट करना, उसकी कैपेबिलिटी को अनलॉक करना है। 2, साइलेंस प्रैक्टिस, हर दिन 10 मिनट, बिना मोबाइल, बिना नॉइज, बस शांति। 3, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। 4, डिटैचमेंट, हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। 5, रियल पर्पस सीख करना, पर्पस समझ गए तो रास्ता आसान हो जाता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको मेंटली स्टेबल, इमोशनली पावरफुल और डीपली हैप्पी बना देता है। बिकमिंग फ्यूचर प्रूफ, द ऑल इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वर्ल्ड बदल रही है और सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी रखते हैं। फ्यूचर प्रूफ बनना मतलब ऐसा इंसान बनना जिसे दुनिया कभी आउटडेटेड नहीं कर सके। फ्यूचर प्रूफ बनने के पिलर्स। 1, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, खुद को अपडेट करते रहिए। नियम, एक दिन एक नई सीख। 2, डिजिटल इंटेलिजेंस, एआई के दौर में डिजिटल स्किल्स आपकी नई सुपर पावर हैं। 3, पर्सनल सिस्टम्स बनाना, हैबिट्स प्लस रूटीन्स प्लस प्लानिंग, ऑटोमेटिक सक्सेस। 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक इनकम पर डिपेंड होना आज रिस्क है। 5, मेंटल एजिलिटी, तेजी से सोचने वाले लोगों को दुनिया कभी पीछे नहीं छोड़ती। फ्यूचर उन्हीं का है जो आज इन्वेस्ट करते हैं। द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकम द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ यू। अब हम इस पूरी ऑडियो बुक के सबसे पावरफुल ट्रूथ पर आते हैं। आप जिस इंसान को बनने का सपना देखते हैं वो वर्जन आपके अंदर पहले से मौजूद है। आपको उसे एक्टिवेट करना है, अनलॉक करना है, ऊपर लाना है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन फैसला करके शुरू होता है। आज इस ऑडियो को सुनने के बाद आप एक नया फैसला ले सकते हैं। अपना माइंड बदलेंगे, अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स एक्सपैंड करेंगे, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे, अपने फ्यूचर को डिजाइन करेंगे, अपने टाइम को वैल्यू देंगे, अपने इमोशंस को मास्टर करेंगे और सबसे जरूरी अपने अंदर के चैंपियन को जगाएंगे। आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप पोटेंशियल की फैक्ट्री हैं। आप $1 बिलियन माइंड के मालिक हैं।
आप अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। आप अपनी लाइफ को कल से नहीं, आज से बदल सकते हैं। और याद रखिए, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यूल एवर वर्क ऑन इज यू। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ, माइंड को जागृत किया और फ्यूचर को रोशन किया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक में। तब तक याद रखें, आप में वो ताकत है जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पाई है। राइज, ग्रो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट।